जो लोग अपनी बुद्धि के द्वारा व्यवहार के काम करते फिर कभी कभी अपने स्व का स्मरण कर लेते हैं, बस ये स्मरण ही बहुत महत्व रखता है, पर बिना विवेक के नहीं हो सकता। सैकड़ों लोग सुनने पर भी ये करते ही नहीं हैं स्व का स्मरण। ध्यान भी करेंगे तो कोई और ही करते हैं, कोई जप करता है, कोई चक्रों में ध्यान लगाता है। ये मैं लगा चुका हूँ, उसका मुझे लाभ भी है, इसलिए खंडन लक्ष्य नहीं है। पर ध्यान इतने दिन करके फिर ध्यान में ये होता है अब क्या करें, ध्यान में ये होता है अब क्या करें, ये करना थोड़ी है। आपको करना है नीर क्षीर विवरण गति हंसा। हंस नीर क्षीर को अलग करता है। आप मैं को और अहंकार को देखो, बुद्धि से औरों को से तो अलग भी कर लें, लेकिन मैं से मैं को कैसे अलग करें? दो मैं हैं, एक का नाम अहंकार है, एक का नाम स्व है। इसीलिए जब हम मैं ब्रह्म कहते हैं तो कई को बहुत परेशानी होती है। तो कई तो मूर्ख जिन्हें देह को ही मैं कहते रहे, उन्हें और कोई मैं मालूम नहीं, कई इंद्रियों को मैं कहते रहे। धीरे धीरे कई सीमित को मैं कहते हैं, सीमित को मैं कहते हैं। जैसे कोई बर्तन को भी है कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को आप क्या कहते हैं? है नहीं कहेंगे, बोलो है कहेंगे। अच्छा, मिट्टी को नहीं है कहेंगे? दोनों को पहचानते हो ना? तो मिट्टी जहाँ बर्तन नहीं है उसको मैं कहूँ ये, तो ये भी है, पर इसका नाम क्या है? मिट्टी। और एक है जिसका नाम है घड़ा। तो जहाँ घड़ा है वहाँ मिट्टी है कि नहीं? तो तुम मिट्टी देख के घड़ा कहते हो या घड़ा देख के मिट्टी कहते हो? एक मिट्टी को ठीक से न देख के या मिट्टी को देखते हुए घड़ा देख रहे हैं, और एक घड़ा देखते हुए मिट्टी देख रहा है। अब देखो इतना सा भेद है। एक को घड़े में मिट्टी दिख जाती है, एक मूर्ख को मिट्टी में घड़ा दिख जाता है, मिट्टी नहीं दिखती। और एक समझदार को घड़े में मिट्टी दिख जाती है और घड़ा कुछ नहीं। इसी तरह एक को मैं में सिर्फ मैं ही नजर आता है, जो सो जाता है, जग जाता है, चला जाता है। एक को न रहने वाला मैं दिख रहा है, एक को न रहने वाले मैं में रहने वाला मैं मिल जाता है। एक को असीम में, असीम मिट्टी में सीमित दिख रहा है, असीम में सीमित मकान घड़ा। एक को सीमित में असीम दिख रहा है, सीमित में असीम नहीं है। असीम के बिना कोई सीमित है? अब देखो ये कि तुम्हें क्या कब दिखता है, कब घड़ा देखा तुमने और कब मिट्टी। अभी भी देखने पर भी जरा ध्यान दो। अब अपना जरा ध्यान लगा के एक घड़े को देखो, फिर देखो तुम उसे घड़ा देख रहे हो या मिट्टी। ध्यान दो पहले, ऐसे नहीं उत्तर न दो, ध्यान दो। मिट्टी नहीं दिखेगी तो थप्पड़ मारूंगा। तुम अपनी ईमानदारी से देखो, मिट्टी दिख रही है तो नाशी दिख रही है। देखो अपने से, मिट्टी दिख रही है तो सिर्फ घड़े से शुरुआत की कि सिर्फ घड़े में है? घड़े में, बाहर नहीं। ध्यान दो। इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर मत दो, ध्यान दो। तुमको मैं मिट्टी दिखा रहा हूं घड़े में, घड़े में पहले देखो, फिर ये देखो कहां कहां है, देखो कहां कहां है। उत्तर न दो, देख के। ऐसे ही तुम्हें अभी मैं कहां लगती है? तो मैं में न रहने वाली, सो जाने वाली मैं भी है। जैसे न रहने वाला घड़ा, एक एरिया में रहने वाला घड़ा भी देखो, फिर उसमें उसे भी देखो जो सदा रहेगी।
और सदा रहने वाली को सर्वत्र भी देखो। दो शर्तें हैं, न रहने वाला पहले देखो और तुरंत ही देर मत करो, न रहने वाले में रहने वाले को देखो। और पहले सीमित देखो, फिर सीमित में ही असीम देखो। ऐसे ही पहले मैं को देखो, फिर मैं को ब्रह्म देखो। पहले मैं यहाँ है देखो, तो यहाँ रहने वाला है या सदा न रहने वाला देखो। मैं दे नहीं, मैं माने मैं का ख्याल। मैं का ख्याल भी सदा रहता है। तो क्या न रहने वाला ख्याल, सदा न रहने वाला मैं का ख्याल बिना किसी के जीवित रह सकता है? जैसे बिना मिट्टी का घड़ा हो सकता है, तो मैं का ख्याल बिना किसी अच्छे मैं के हो सकता है? तो पहले ये देखो कि मैं ये क्षणिक है, पर मैं नित्य है, और ये मैं ही अनंत है।